हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं ए के प्रोनाउंसिएशन के सभी रूल्स। जितने भी रूल्स होते हैं फ्रेंड्स ए के प्रोनाउंसिएशन के, वो मैंने आपके लिए सारे के सारे लिए हैं इस वीडियो में। इसीलिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप मुझ पे विश्वास कीजिए, और यदि आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, शुरुआत से सीख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक फुल वॉच करना है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होती है उसमें हमारे होते हैं 26 लेटर। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और ये 26 लेटर्स होते हैं, इन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ और यू जो होते हैं 5 लेटर्स, ये होते हैं हमारे इंग्लिश के वॉवेल्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई देखिए यहाँ पे आ गया है तो आई नहीं आएगा, जे, के, एल, एम, पी, ओ भी हमारा वॉवेल होता है तो यहाँ पे ओ भी नहीं लिखा है, क्यू, आर, एस, टी और यू हमारा वॉवेल होता है तो यहाँ पे बी, यू भी नहीं लिखा है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ये जो 21 लेटर्स हुए, ये क्या हुए? हमारे हुए कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। तो हमारे ये जो 5 लेटर्स हैं, इनमें से हमारा फर्स्ट वॉवेल है ए। तो आज की वीडियो आपके लिए है ए वॉवेल पर जो जितने भी रूल्स होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन के, वो सारे ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, मान लीजिए कोई भी लेटर है और उसमें बीच में कोई भी वर्ड है, मान लीजिए बी, ए, जी है, तो ये बी हमारा कॉन्सोनेंट है और जी भी हमारा कॉन्सोनेंट है। अभी मैंने आपको पीछे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट समझाए थे, तो बी और जी हमारे हो गए ये कॉन्सोनेंट। इनके बीच में क्या आए? ए आए। तो देखिए इन सभी वर्ड्स में आप कॉमन देख रहे होंगे, ए कॉमन है, तो हम ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो जी जैसे बी, ए, जी है तो बी, ए, जी को हम क्या पढ़ेंगे? बैग पढ़ेंगे। बाग नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? बैग पढ़ेंगे। ऐसे ही एफ, ए, एन है तो हम इसको फान नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फैन। सी, ए, पी है तो ए को हम क्या पढ़ेंगे? कैप। बी, ए, टी है तो क्या पढ़ेंगे? बैट। एम, ए, एन है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? मैन। ऐसे ही सी, ए, टी है तो सी, ए, टी को हम पढ़ेंगे कैट। बी, ए, डी है तो इसको हम पढ़ते हैं बेड। और एच, ए, टी है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? हैट। सी, ए, एन को हम पढ़ लेंगे कैन और आर, ए, टी को क्या पढ़ लेंगे? रैट। तो फ्रेंड्स आपने इन वर्ड्स में देखा होगा कि सभी में पहला लेटर हमारा वो कॉन्सोनेंट्स है और दूसरा भी लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, और जो बीच में ए वॉवेल है इसका प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं ए करके। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, क्योंकि मैंने आपके लिए ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनाई है। एक एक रूल को आपको लिखा है, फिर समझाऊंगी, और भी बहुत काम होता है एक वीडियो कंप्लीट करने में, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट भी करें। अब है हमारा सेकेंड रूल, और सेकेंड रूल है फ्रेंड्स हमारा, जब किसी वर्ड में ए आए, ठीक है, देखिए किसी भी वर्ड में ए आए और ए के बाद क्या आए? कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई हो तो हम ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी वर्ड है आपके पास, उसमें पहले ए आएगा कॉन्सोनेंट के बाद, और फिर ए के बाद क्या आएगा? कोई भी फिर से कॉन्सोनेंट आएगा। मान लीजिए पहले कॉन्सोनेंट आ गया, फिर यहाँ पे ए आ गया और फिर से कॉन्सोनेंट आ गया और लास्ट में क्या आ गया? ई आ गया। तो आप समझ गए, सी, ए, सी, ई। आप ये याद कर लीजिए, कॉन्सोनेंट ए और फिर से कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई।
तो हम क्या करते हैं, ए को ए पढ़ते हैं और जो ई होता है इसको हम नहीं पढ़ते हैं, यानी कि ई इसमें साइलेंट होती है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पे बी इसमें क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। मैंने आपको बताया था CACE ये होगा रूल इसका। तो सी इसमें क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि बी इसमें हो गया सी, और यहाँ पे ए आ गया फिर से, और फिर से के क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि फिर से सी हो गया, और जो लास्ट में हो गई ई। तो आपको इसमें क्या करना है, ई को तो नहीं पढ़ना है, बस इसको तो केवल समझ लीजिए कि फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया है, लेकिन इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, बी क्या हो गया बा, और ए से हमने क्या बताया, ए पढ़ते हैं, तो ये हो गया बे, और के से पढ़ लिया क, और ई को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो इसको हम बाके नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बेक पढ़ते हैं। ऐसे ही LATE, तो एल से हो जाएगा ला, और ए से ए की मात्रा हो जाएगी, और टी से हो जाएगा ट, और ई से हो जाएगी कुछ भी नहीं, तो इसको हम लाटे नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, लेट पढ़ेंगे। ऐसे ही HATE है, तो HATE को हम क्या पढ़ेंगे, हेट। हाटे नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हेट पढ़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ए को ए पढ़ना है, ठीक है, ए को क्या पढ़ना है, ए की मात्रा पढ़नी है, तो इसको हम पढ़ेंगे हेट। ऐसे ही FAKE है, तो FA का हो गया, FA को हमने पढ़ लिया फे, और KE को क्या पढ़ेंगे, क, यानी कि जो ई है इसको हमें नहीं पढ़ना है, तो इसको हमने फाके नहीं पढ़ना है, फेक पढ़ना है। BA ऐसी है, तो BA को हमने पढ़ लिया बे, और एस का पढ़ लिया स, तो इसको बेस पढ़ा, बे से या बा से, इस तरीके से नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है DATE, तो इसको हम पढ़ेंगे, DA का हो गया डे, और TE का हो गया ट, तो इसको डेट पढ़ लिया, डाटे नहीं पढ़ा। क्लियर है। अब है हमारा थर्ड रूल, और थर्ड रूल है जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान, ए के बाद डबल एल आएगा, तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ओ की साउंड से पढ़ेंगे, आ नहीं पढ़ेंगे, ए को हमें ओ पढ़ना है। क्लियर है। देखिए ए डबल एल है, तो ए का हो गया आ, हो गया ना, और डबल एल का क्या हो गया, ला हो गया, तो डबल एल है तो इसको हम ला पढ़ेंगे, आधा ला और पूरा ला नहीं पढ़ेंगे, तो आल हो गया। अब यहाँ पे मैंने ए को क्या बताया है पढ़ने के लिए, ओ बताया है, तो हम क्या पढ़ लेंगे, ओ, तो इसको हम आल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं। ऐसे ही SMA डबल एल है, तो ए डबल एल का तो ऑल हो ही गया, अभी ऊपर बताया था, और SM को हम पढ़ते हैं स्म करके, और ए से हो जाएगी ओ की साउंड, तो ये क्या हो गया, स्मॉल। ऐसे ही FA डबल एल है, तो F का हो गया फ, और A डबल एल का हो जाएगा ऑल, तो ये हो जाएगा फॉल। नेक्स्ट है TA डबल एल, तो TA को हमने पढ़ लिया टॉ, और डबल एल का पढ़ लिया ल, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, टॉल पढ़ेंगे। ऐसे ही है HA डबल एल, तो HA का हो गया हॉ, और डबल एल से बन गया ल, तो ये हो गया हॉल। ऐसे ही है CA डबल एल, तो CA का पढ़ लिया हमने कॉ, और डबल एल को पढ़ेंगे ल, तो इसका हो गया कॉल। नेक्स्ट है STA डबल एल, तो ST को हम पढ़ते हैं स्ट करके, और ए से हो गई ओ की साउंड, तो ये हो गया स्टॉ, और डबल एल से हो गया ल, तो स्टॉल। WA डबल एल है, तो WA को पढ़ लिया वॉ, और डबल एल को पढ़ेंगे हम ल, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वॉल पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ये भी रूल। अब है हमारा फोर्थ रूल, तो फोर्थ रूल है फ्रेंड्स हमारा, चलिए फोर्थ रूल आपको बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स 20 मिनट या 22 मिनट की वीडियो में मैं आपको एक एक प्रोनाउंसिएशन के सारे ही रूल समझाने वाली हूँ, इसीलिए बस आपको शुरू से लेके लास्ट तक एक एक वर्ड को, एक एक रूल को समझते हुए चलना है, तभी आप इंग्लिश को अच्छी तरह से और जल्दी सीख पाएंगे। तो जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, क्या आएगा, ए के बाद आएगा हमारा आर, ठीक है, तो ए को हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो ए है इसको हम आ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कैसे पढ़ेंगे। अब है जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है फर्स्ट BARK, तो BA हो गया बा, हो गया ना बा,
और आर्क को हम क्या पढ़ेंगे, आर के को हम पढ़ लेंगे आर्क। कैसे पढ़ेंगे, बार्क, बी। यहाँ पे जो ए की साउंड है वो आर निकल रही है तो बी ए बा हो गया, और आर के को हम आर्क करके पढ़ते हैं तो इसको पढ़ लेंगे बार्क। ऐसे ही पी ए आर के है तो पी ए को हम पढ़ेंगे पा, और आर के को क्या पढ़ लेंगे आर्क, तो ये हो गया पार्क। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डी ए आर के, तो डी ए को हम पढ़ते हैं डा, और आर के को क्या पढ़ेंगे आर्क, तो ये हो गया डार्क। ऐसे ही एम ए आर के है तो एम ए हो गया माँ, और आर के हो गया आर्क, तो ये हो गया मार्क। नेक्स्ट है एफ ए आर एम, तो एफ ए को हम पढ़ लेंगे फा, और आर एम को पढ़ेंगे आर्म, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे फार्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट सी ए आर टी है, तो सी ए है तो आपको ध्यान रखना है ए का हमने आ पढ़ लिया, का हो गया, और आर टी का हो गया आर्ट, तो इसको पढ़ लिया कार्ट। नेक्स्ट है एच ए आर एम, तो एच ए आर एम को हम पढ़ेंगे हार्म, और वाई ए आर एन है तो इसको क्या पढ़ेंगे यार्न, वाई ए का हो गया या, और आर एन का हो गया आर्न, तो ये हो गया यार्न। तो आपने देखा कि इन फ्रेंड्स इन वर्ड्स में ए आर के, ए के बाद आर लगा है तो हम ए के बाद जब आर लगा है तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं आर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए की जो यहाँ पे साउंड हो रही है वो आ करके हो रही है। अब है हमारा फिफ्थ रूल, और फिफ्थ रूल है हमारा जब ए के बाद एस टी या फिर एस के आए, तो इसमें क्या होगा ए के बाद या तो एस टी आएगा या फिर एस के आएगा, तब भी हम ए का उच्चारण आ ही करेंगे। ए के बाद जब भी एस या टी आएगा और या फिर ए एस के आएगा, ठीक है। ए एस टी आए या फिर ए एस के आए, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आ का, ए की जो साउंड होगी वो होगी आ करके, आस्ट होगी और फिर आस्क होगी, इस तरीके से होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगी। अब है पी ए एस टी, तो पी ए का क्या हो जाएगा पा हो गया ना, और एस टी का मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे ए की जो साउंड होगी आ हो जाएगी, और एस टी का हो जाएगा आधा सा और टा, तो इसको हम पढ़ लेंगे पास्ट। ऐसे ही एल ए एस टी है तो एल ए का हो गया ला, और एस टी का हो गया स्ट, तो इसको पढ़ लिया लास्ट। नेक्स्ट एफ ए एस टी है तो एफ ए का हो गया फा, और एस टी का हो गया स्ट, तो ये हो गया फास्ट। सी ए एस टी है तो सी ए का हो गया का, और एस टी का हो गया स्ट, तो ये हो गया कास्ट। तो देखा इनमें ये सारे वर्ड्स हैं तो इनमें ए एस टी कॉमन है, तो हम यहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन आ कर रहे हैं, ठीक है। बड़े आ की ध्वनि आ रही है तो इसीलिए पास्ट, लास्ट, फास्ट और कास्ट इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे वर्ड्स हैं इनमें एस के कॉमन है, तो एस के होगा तो अभी हम क्या पढ़ेंगे आस्क करके पढ़ेंगे। एम ए एस के है तो ये एम का हो गया माँ, और ए एस के का क्या हो गया आस्क, तो ये हो गया मास्क। इसी तरीके से बी ए एस के है तो बी ए का हो गया बा, और एस के का हो गया स्क करके, तो ये हो गया बास्क। नेक्स्ट है टी ए एस के, तो ये हो गया टास्क, और एफ एल ए एस के है तो एफ एल जो होता है इसको हम फ्ला करके पढ़ते हैं, तो ई एफ एल का हो गया फ्ला, और ए एस के का हो गया आस्क, तो ये हो गया फ्लास्क। इस तरीके से पढ़ लिया, क्लियर हो गया ये भी रूल। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा सिक्स्थ रूल, और सिक्स्थ रूल है जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, क्या आएगा ए के बाद आपको हर वर्ड में मिलेगा वाई, तो हम ए का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे ए करेंगे, ठीक है। ए के बाद किसी भी वर्ड में जब वाई आएगा तो हम ए को क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे बी ए बाई है तो बी का हो गया ब, और ए का हो गया ए की साउंड मैंने आपको बताई है तो यहाँ पे लग गई ई की मात्रा, तो जो ए और वाई है इसकी साउंड क्या होगी ए होगी, ठीक है, इस तरीके से। और ए की मात्रा कैसे लगती है किसी भी वर्ड में इस तरीके से लगती है, तो हमने ये पढ़ लिया बे। ऐसे ही डी ए वाई है तो डी का हो गया ड, और ए वाई को हमने पढ़ लिया ए की मात्रा, तो ये हो गया डे। ऐसे ही पी ए बाई है तो पी ए बाई को हम पढ़ेंगे पे,
और एल ए वाई है तो एल से ला बनता है और ए वाई से ए की मात्रा हो गई तो इसको पढ़ लिया ले। एम ए बाई है तो एम से हमारा माँ बनता है और ए वाई से लग गई ए की मात्रा तो ये हो गया मे। ऐसे बाई है तो एस से बन गया सा और ए वाई से हो गई ए की मात्रा तो इसको पढ़ लिया हमने से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डब्लू ए वाई तो डब्लू से बन गया वा और ए वाई का हो गया ए तो ये हो गया वे। ऐसे ही आर ए वाई है तो इसको हम पढ़ लेंगे रे। तो आपने देखा इन सभी वर्ड्स में ए वाई लगा है तो ए वाई को हम यहाँ पे ए की साउंड पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। और फ्रेंड्स यदि कोई रूल है ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है एक बार देखने से तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं वीडियो को और फिर से देख सकते हैं। अगर आप दोबारा देखेंगे तो मैं इतनी इजी तरीके से समझाती हूँ तो आपको वो रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करूँगी। नेक्स्ट है हमारा रूल 7 और 7 रूल हमारा है जब किसी वर्ड में ए आई आए, कोई भी वर्ड हो उसमें ए आई आए और ए आई के बाद एन या फिर एल हो। जैसे ए आई आया है और इसके बाद कोई वर्ड है उसमें एन लगा है और कोई वर्ड है ए आई के बाद क्या लगा है एन लगा है तो हम ए आई को ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन करके पढ़ेंगे इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं, पहले हम ए आई एन ये वाला रूल देखेंगे। तो पी ए आई एन है तो पी से देखिए पा बनता है और ए आई का मैंने आपको क्या बताया है ए की साउंड होगी तो ए आई से हो जाएगी ए की साउंड तो ये हो गया पे और एन से हो जाएगा ना तो इसको हम पढ़ेंगे पेन। और पेन का मतलब क्या होता है, पेन मीन्स होता है दर्द। नेक्स्ट है एम ए आई एन, एम से बनता है माँ तो माँ हो गया और ए आई की साउंड हो गई ए तो ये हो गई ए और एन से बन गया ना तो इसको पढ़ लेंगे मैन। मैन मीन्स होता है प्रमुख। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको वर्ड मीनिंग की क्लास नहीं है, आज हमारे प्रोनाउंसिएशन की क्लास है इसीलिए मैं आपको इनकी हिंदी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अब है जी ए आई एन तो जी ए आई को पढ़ेंगे गे, पढ़ेंगे ना गे, और एन को क्या पढ़ेंगे ना तो इसको हम पढ़ लेंगे गेन। ऐसे ही है एच ए आई एल तो एच का हो गया हा और ए आई को पढ़ ली ए की साउंड और एल से बन गया ला तो इसको पढ़ लिया हमने हेल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बी ए आई एल तो बी ए आई एल को हम कैसे पढ़ेंगे, बी से बन गया बा, ए आई से हो गई ए की मात्रा और एल से बन गया ला तो इसको पढ़ लिया हमने बेल। एफ ए आई एल है तो इसको क्या पढ़ेंगे फेल, इसको फाइल इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आर ए आई एन है तो हम रेन पढ़ लेंगे और एम ए आई एल है तो एम से माँ बन जाएगा, ए आई से ए की मात्रा और एल से बन जाएगा ला तो इसको हम मेल पढ़ लेंगे। तो देखिए आपको रूल पता है तो आपने इनको पढ़ा है पेन मेन गेन हेल। और हो सकता है कि अगर आपको रूल नहीं मालूम होता तो आप पाइन माइन गाइन हाइल बाइल इस तरीके से भी पढ़ सकते। तो नेक्स्ट टाइम से आप बिल्कुल सही पढ़ेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग। अब है फ्रेंड्स हमारा 8th रूल और 8th रूल है हमारा जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए। तो आपको समझ में आया ए के बाद क्या आएगा, कोई भी वर्ड होगा उसमें आर ई आएगा। ठीक है, तो हम ए को क्या पढ़ेंगे ए करके पढ़ेंगे, ए करके पढ़ेंगे। क्लियर है, देखिए कैसे पढ़ेंगे ए करके हम इसको। अब सी ए आर ई है तो हमने सी का तो का होता है आपको मालूम है और ए आर ई है तो ए को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर ए आर ई, ए के बाद क्या बताया है आर ई आएगा तो हम ए करके पढ़ेंगे ना तो ए आर ई को हम पढ़ेंगे ए करके तो ये हो गया ए और आर ई का हो गया अर तो इसको क्या पढ़ लिया हमने केयर। समझ गए, मैंने आपको बताया ए के बाद में आर ई आएगा तो ए के बाद में आर ई आया है तो हम ए को क्या पढ़ेंगे ए की साउंड पढ़ेंगे। तो हमने का से तो हो गया का और ए आर ई से हो गया ए करके और ई की हो गई र तो इसको हम पढ़ लिया केयर। ऐसे ही डी ए आर ई है तो हमने इसको क्या पढ़ा है डी से डा होता है ए आर ई की साउंड हो जाएगी ए करके तो ये हो गया ए हो गई ना और आर से हो गया र तो इसको पढ़ लिया डेयर।
अब है FARE, तो FARE को हम क्या पढ़ेंगे, फेयर पढ़ेंगे, इसको हम फारे नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है MARE, तो इसको हम मेयर पढ़ेंगे। और LAYER है, तो LA का हो गया ले, और वाई यहाँ पे वाई लगा है तो वाई से बन गया या, और ER का हो गया एयर करके, तो ये हो गया लेयर। ऐसे ही SHARE है, तो SH से शा बनता है, और ARE का हो जाएगा एयर, तो ये हो गया शेयर। तो फ्रेंड्स आपने देखा इनको हमने पढ़ा है केयर, डेयर, फेयर, मेयर, लेयर और शेयर। और आप हो सकता है कि जब किसी बच्चे को रूल नहीं पता है तो वो ऐसे भी पढ़ सकता था कि कारे, डारे, फारे, मारे, लारे, तो इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। अब हमारा है 9th रूल, और 9th रूल है हमारा, जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए, किसी भी वर्ड में क्या आएगा, AI के बाद आएगा R, ठीक है। तो AI को हमें A करके पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स 8th रूल में आपने देखा था कि A के बाद में RE आ रहा था, तब भी हम A करके इसको पढ़ रहे थे ना, और यहाँ पे AI के बाद में R आ रहा है, तो हम इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, A करके ही पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब है CHAIR, तो CHAIR, CH का होता है च, और AI को हमें A करके पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे, चेयर, ठीक है, इस तरीके से ही तो पढ़ेंगे चेयर। तो यहाँ पे A की साउंड आ रही है, इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे हम। ऐसे ही है FAIR, तो F का हो जाएगा फ, और AIR का हो जाएगा एयर, तो ये हो गया फेयर। AIR है, तो यहाँ पे देखिए A पहले ही आ गया है, तो A से तो AI ही गया, I का हो गया या, और R से हो गई र, तो इसको हम पढ़ते हैं फेयर। नेक्स्ट है PAIR, तो PAIR को हम पढ़ेंगे पेयर, पायर इस तरीके से, या हायर इस तरीके से, मायर इस तरीके से नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है पेयर, हेयर और मेयर। तो ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आज ने की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ए के प्रोनाउंसिएशंस के सारे रूल्स याद हो जाएं, और आगे से कहीं भी ए के प्रोनाउंसिएशन को आपको रीड करने में डिफ़िकल्टी ना हो। सो मे आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।